नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल और भगवान के साथ बहुत बड़े भाग्य की बात है। भाग्य तो हमारा तभी बन गया जब से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनकर भी हम कैसे ब्राह्मण हैं, इस पर विशेष बाबा बार बार हमको समझाने देते हैं कि तुम्हें कैसा ब्राह्मण बनना है। तो बाबा की बहुत आशाएं हैं बच्चों से। अगर बच्चे पूरा करें तो नंबर 1 स्टूडेंट, अगर नहीं पूरा करे तो कोई बात नहीं, है ना। पर फिर हम नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। बनना नंबर 1 नहीं है तो पुरुषार्थ भी नंबर 1 का करना पड़ेगा, मेहनत भी नंबर 1 की करनी पड़ेगी। पर वो मेहनत मोहब्बत के आगे कुछ नहीं होती है, क्योंकि नंबर 1 वही बनते हैं जिनकी नंबर 1 मोहब्बत होती है, वही बन सकते हैं। मेहनत मेहनत करने वाले और कहकर करने वाले नंबर वार ही आते हैं, क्योंकि जो मोहब्बत में करते हैं या बाबा की याद में करते हैं, मोहब्बत माना बाप की याद, उसमें करते हैं तो वो नंबर 1 चले जाते हैं। और उनको बड़ा सहज लगता है, मुश्किल नहीं लगता है। मुश्किल शब्द उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। वही सफलता को प्राप्त करते हैं, वही विजयी रतन बनते हैं। हम सब ने लक्ष्य रखा है कि हम 108 की माला का मन का बन सकते हैं। अभी भी मार्जन है, पर पुरुषार्थ वैसा ही करना पड़े। आज से जैसे व्यक्ति मास शुरू है तो एक लास्ट में एक नोट आएगा, यानी कि पूरे मास में वो नोट करना है और उस पर मान आज का सारा दिन बिताना है। जो भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो, जो भी कमी कमजोरियों को स्वाहा करना चाहो कर सकते हो। इसीलिए बाबा ने हमें कई बार सिखाया है। ये पुराने वर्ष की विदाई आपने दे दी, नए वर्ष की बधाई आप स्वीकार करें। अब जो लॉटरी लग रही है उसकी खुशी भी तो होनी चाहिए ना। तो इतनी खुशी से आपको रहना है, करना है और आगे समय बिताना है। ओम शांति। 1 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वे जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। आज का प्रश्न, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वो हैं तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। आज का गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवान उवाच तो है ही नहीं, ये श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान उवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पहले जरूर प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान उवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। ये पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, फिर सो श्री कृष्ण बनने लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम
बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। ये जो चित्र बनाया है यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेगर बन गए हो। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट जरूर होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तो महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था। अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है कंगाल अक्षर लिखना। तुम समझा सकते हो। सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मत मतांतर है, एक ना मिले दूसरे से। आप कहते हैं सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं होंगे और वो कहते और भी बहुत होंगे, तो हो गए ना अनेक मत मतांतर। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम स्वर्गवासी बनते हैं, ये याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती ही नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद ही नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। ममत्व माना मोह। जब याद तो तभी आए ना जब पूरा ममत्व निकल जाए। सारी दुनिया से वैराग्य। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी है। ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वे गवा दिया है।
फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। माना कितना माथा टेका होगा आप सबने, सोचो। आज जब भगवान आया वो सब करने का आपको फल देता है, तो भी कई ऐसे डाउट में रह जाते हैं, क्योंकि इतनी बार भक्ति की है, इतना माथा टेका है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें माथा नहीं टेकना है, अब तुम्हें झुकना नहीं है, अब अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं। तो माथा टेकने की दरकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी माथा टेकने की। तुम वैसे बन जाओ जैसे बाबा चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वैसे बन जाओ, तो माथा टेकने की भी जरूरत नहीं। माथा टेकते थे भगवान से मिलने के लिए, अब जब वो मिल गया तो माथा टेकना बंद हो जाता है। पैसे बर्बाद करना होता है, चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है बाबा आओ, सुखधाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है ना, तब याद करते हैं। जब बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है और भी मिल रही है। रोज मिलती है ना। कोई ये कहे मेरे को आज सारी नॉलेज मिल गई, नहीं, रोज रोज मिल रही है। नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। ये जो पार्टीशन हुआ था इसमें कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है, बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं। क्योंकि अंत में खड़े हैं तो ड्रामा की हर सीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। पर ये पता एक ही दम से दे देंगे तो आप घबरा जाएंगे, हाँ ये क्या है। इसलिए बाबा धीरे धीरे बताते। कैसे बताते? धीरे धीरे। अब कल जो होना है वो आज ही आपको बता दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बाई चांस अगर किसी को दिख भी जाए तो भी वो समझ नहीं सकते हैं। दिख रहा है सामने से कि ऐसा कुछ है, लेकिन अगर ये समझने की दिव्य बुद्धि आई नहीं अपने पास तो कैसे जज कर पाएंगे कि ये किस चीज का सीन है। समझ में आ रहा है? तो जो भी होगा वो कैसे होगा? अचानक। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है? कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं? क्या होता क्या है आखिर? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है? क्या होता क्या है? मना ऐसे अंदर चले जाते हैं तो अंदर सड़ जाते हैं। कैसा लग रहा है आपको सीन? तो कहेंगे पहले दिन ही ऐसा सा सीन दिखा रहे हो। भगवान नए युग में एंट्री कराना चाहते हैं, नया युग। तो वो दिखा रहे हैं ना कि नया युग कैसे आएगा। ऐसे थोड़ा ऐसे उठ के यहाँ से चल के उठ के वहां चले जाओगे, उठ के जाने की भी तैयारी करनी पड़े। क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है? आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी होगी। ये चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। कोई आपसे पूछ ना ले इस चक्कर में कहीं तो बैज ही नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनको थोड़ा देह अभिमान होता है कि हमसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ से हो। अरे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, भबके से कौन हो। तो इसकी भी बड़ी कमाल है।
पर ये ड्रेस पहनना, ये बैज लगाना, ये वारिस बच्चे करें, वारिस बच्चे जिनको ये पता है कि इससे मुझे मेरे बाप का शो करना है, कि मेरे बाबा ने मुझे क्या सिखाया है, कि ये हमारा श्रृंगार है। ठीक है ना। अब ये ड्रेस हमारा श्रृंगार है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पाठशाला में पढ़ते हैं, तो वहां पे स्कूल ड्रेस होती है कि नहीं होती है। तो ये मेरी स्कूल ड्रेस है जो बाबा ने हमको दी है। भले घरों में हम कलर्ड भी पहन लेते, वो भी कर लेते, पर जब पाठशाला में जाना होता है तो स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस करते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते ही नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं, वही समझेंगे। थर्ड क्लास में भी हो सकती है, ना। आजकल तो स्लीपर क्लास होती है, थर्ड क्लास जनरल माना, उसमें भी सर्विस हो सकती है। कैसे करिए, आप में करिए ना। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं, वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। माना अनाज के लिए मशीनें लगाई जाती है कि ज्यादा अनाज पैदा हो, लेकिन फिर भी होता तो नहीं, क्योंकि तमो प्रधान तो बनता ही जाना है। ड्रामा में जो नूद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। ये साइंस वहां सुख देने वाली होगी। यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं। आगे तो ये बिजली गैस आदि कुछ नहीं था, अभी तो देखो क्या हो गया है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितने मंजिल बनाते हैं। वहां ऐसे नहीं होगा, वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है। टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है, कितनी खुशी होनी चाहिए आपको। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमत गा रहे हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं, बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं कहाँ लड़कर बॉम्ब ना चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है।
ड्रामानुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट्स अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है, बाप को याद ही नहीं करते हैं। सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए, हम शाम से सुंदर बन जाएं। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भाई है माना भोपाल के, ने कितनी हिम्मत दिखाई है। अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रखकर क्या करेंगे। वो भाई समझाते हैं कि ये सब पैसे आदि कार्य में लगाओ, रखकर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। जो ऐसे भबके से सबके अंदर उमंग उत्साह डालते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो अगर ऐसे 5-7 भी निकल आए तो कितनी कमाल हो जाए और कितनी सर्विस हो जाए। कोई तो बहुत मनहूस होते हैं। फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ, कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने। अगर गुप्त में ईश्वर अर्थ दान करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो समय वापस जाने का है। अभी तो ईश्वर अर्थ डायरेक्ट दान करना है, और ईश्वर को कहना नहीं है कि हमने लगाया, हमने ये किया। ये भी किसी को समझ में नहीं आता कि ईश्वर अभी नीचे आ गया है। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वे हैं तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो समझते ही नहीं है। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इतने ढेर ब्राह्मण हैं। वे हैं कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तब ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो। शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। समझाना है पर युक्ति से। कैसे समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है।
एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यह मेहनत करना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज का वरदान, रियल्टी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियल्टी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियल्टी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। इस अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। सभी ब्रह्मावत 1 जनवरी से 31 जनवरी 2015 तक विशेष अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए ये पॉइंट्स अपने पास नोट करें तथा पूरा दिन इस पर मनन चिंतन करते हुए अनुभवी मूर्त बने और अंतर्मुखी रह अव्यक्त वतन की सैर करते रहे। पहला पॉइंट है, सारा दिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव को धारण करने का विशेष अटेंशन रख, अशुभ भाव को शुभ भाव में, अशुभ भावना को शुभ भावना में परिवर्तन कर खुशनुमा स्थिति में रहना है। स्थिति कब खराब होती है? जब हमारी भाव और भावनाएं बदल जाती है। बात बहुत सहज सी होती है, लेकिन उसके अंदर से हमने कौन सा भाव उठाया है और कौन सी भावना हमने अपने अंदर रखी है, उसके हिसाब से हमारी स्थिति खराब हो जाती है। हम सब खुश रहना चाहते हैं। ऐसा कौन है जो खुश रहना नहीं चाहता हो? सब खुश रहना चाहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते, सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ मजाक में कोई बात ऐसी कर दी, लेकिन अब आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आपने उसको किस भाव के साथ उठाया, किस भाव में अपने पास उसे रखा। अब ये तो एक सहज सी बात हो गई। हमको सारे दिन में आज क्या करना है? अपने लिए भी करना है और दूसरों के लिए भी करना है कि हर आत्मा के प्रति हमको शुभ सोचना है और शुभ भाव रखना है और शुभ भावना रख। एक होता है हम सामने मुंह से बोल रहे हैं कि हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन अंदर हम अच्छा नहीं सोचते, ये तो हमको ही पता है ना। तो अंदर और बाहर हम दोनों तरफ हर एक के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा ही करे। भाव माना अंदर आपने क्या रखा है, भावना माना दूसरों के प्रति आप क्या सोचते हो। दूसरे आपको अशुभ भावना दे भी या अशुभ उनका भाव भी हो तो भी आप उसको शुभ भावना में और शुभ भाव में चेंज कर दोगे तो आपकी जो स्थिति रहेगी वो कैसी रहेगी? खुशनुमा। बाबा क्या करते थे? बच्चे भले कैसे भी हो, कुछ भी सोचते हो, कैसे भी हो, बाबा हर एक बच्चे के लिए शुभ भाव और शुभ भावना ही रखते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने आप को साधारण प्रकट करते हैं, लेकिन हम बच्चों को सोचना है कि वो साधारण नहीं है। तो बाबा ने आज के लिए हमको एक होमवर्क दिया है कि आपको शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव को धारण करना है। जहां अशुभ भावनाएं हो वहां पर आपको क्या करना है? शुभ भाव को धारण कर लेना है, क्योंकि भावनाएं और भाव हमारे अंदर ही आ जाते हैं। अशुभ भाव को शुभ भाव में, अशुभ भावना को शुभ भावना में परिवर्तन कर दो तो खुशनुमा स्थिति में रह सके। इस टॉपिक पे विचार भी करना और लिख कर भी लेकर आना। ये होमवर्क करेंगे? ठीक है, होमवर्क तो मिलेगा ही, देखो तभी तो कुछ कर पाएंगे,
नहीं तो ऐसे तो हम कह ही देते हम कर लेंगे कर लेंगे, जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति।